जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। हिंदी व्याकरण में आज समझेंगे काल। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, इन सभी को आज की क्लास में समझने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काल टेंस हिंदी व्याकरण में काल, इंग्लिश में काल को टेंस कहते हैं, हिंदी व्याकरण में इसे काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। काल का एक सामान्य सा परिभाषा क्या होता है कि काल का एक सामान्य सा परिभाषा होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे पहले समझेंगे काल की परिभाषा। काल का अर्थ समय होता है। काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है समय होता है। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय होता है। तो क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। ये काल की परिभाषा होती है। अभी देखेंगे काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं? काल के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। इसके तीन मुख्य भेद होते हैं। पहला क्या होता है? वर्तमान काल। काल का जो पहला भेद होता है वो वर्तमान काल होता है। जो दूसरा भेद होता है वो भूतकाल होता है और काल का जो तीसरा भेद होता है उसे भविष्यत काल कहा जाता है। तो काल के तीन मुख्य भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। काल का जो मुख्य भेद तीन होते हैं उसमें पहला होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को समझते हैं। क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि अभी काम चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जब क्रिया के जिस रूप से या क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि अभी कार्य चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वह खेल रहा है, अब वह खेल रहा है, ये क्या है? अभी खेलने का जो काम है वो जारी है, खेलने का काम किया जा रहा है, अभी चल रहा है खेलने का काम। तो इसीलिए ये जो उदाहरण होगा कि वह खेल रहा है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। तो क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि अभी काम चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभी हम उदाहरण ले लें कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह सो रहा है। तो ये अभी काम चल रहा है ना यहाँ पे। तो जब काम चल रहा होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि अभी काम चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब देखेंगे वर्तमान काल के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्तमान काल के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। इसमें पहला क्या होता है? पहला जो होता है वो सामान्य वर्तमान काल होता है। पहला जो काल होता है वर्तमान काल का उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तीसरा पूर्ण वर्तमान काल और चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा तत्कालिक वर्तमान काल और छठा जो होता है वो संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो ये 6 वर्तमान काल के प्रकार होते हैं। तो पूछा जाए वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्तमान काल के 6 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा तात्कालिक वर्तमान काल और छठा जो होता है संभाव्य वर्तमान काल होता है। एक एक करके इसके परिभाषा को और उदाहरण को समझेंगे। पहला समझते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है
क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के पूर्णता और अपूर्णता का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तथा वाक्यों के अंत में ता है, ती है जैसे शब्द आते हैं। ये पहचान करने के लिए कैसे पहचान करेंगे कि ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, तो हम जब देखेंगे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं तो हम यह समझ जाते हैं कि यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। और सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या होता है। तो सामान्य वर्तमान काल का जो उदाहरण होता है वो सीता पढ़ती है, वह खाना खाता है। तो यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे हैं कि ती है, ता है जैसे शब्द वर्ड जुड़े हुए हैं और ये सीता पढ़ती है या वह पढ़ती है, वह खाना खाते हैं या वह खाना खाता है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे अगला जो प्रकार होता है वर्तमान काल का वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता होता है कि कार्य अभी लगातार चल रहा है, कार्य के लगातार होने का पता होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? वाक्यों के अंत में रहा है, रही है जैसे वर्ड आते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ये वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है या इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता होता है या पता चलता है वहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसकी पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। उदाहरण से समझेंगे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि राम घर जा रहा है, मैं सो रही हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि रहा है, रही हूँ जैसे शब्द जुड़े हुए हैं और ये काम अभी जो है लगातार चल रहा है। तो यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा भेद है वो है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरा होने का पता चलता है कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है तो वहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे प्रीति खाना खा चुकी है, ये उदाहरण है। प्रीति खाना खा चुकी है, वह आया है। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी यह कार्य पूरा हुआ है। तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला देखेंगे वर्तमान काल का जो चौथा प्रकार होता है वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो परिभाषा से समझते हैं क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने का पता चलता है या बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने का पता चलता है या बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। उदाहरण से यहाँ पे समझते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज स्कूल खुला होंगे, आज स्कूल खुला होगा या आज स्कूल खुले होंगे, रमा पढ़ती होगी। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अभी ये काम हो रहा होगा। तो जब कोई काम हो रहा होगा इसकी एक संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। वहीं पे जो पांचवा प्रकार होता है वर्तमान काल का वो क्या होता है? पांचवा प्रकार होता है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे जब ये पता चले कि क्रिया वर्तमान में चल रही है, ये कन्फर्म हो जाए,
तो वहाँ पे तात्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे उदाहरण से इसको समझ रहे हैं हम कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं बुक पढ़ रहा हूँ। तो मैं अगर किताब पढ़ रहा हूँ तो ये तात्कालिक ये काम हो रहा है और इस बात का ये पता चल रहा है कि ये काम अभी तात्कालिक चल रहा है। तो यहाँ पे तात्कालिक वर्तमान काल होगा। मैं खेल रहा हूँ, तो ये सभी उदाहरण किसके हैं? तात्कालिक वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अगला जो प्रकार है वर्तमान काल का, और वर्तमान काल का जो छठवां और वर्तमान काल का लास्ट जो प्रकार होता है वो संभाव्य वर्तमान काल होता है। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल में काम के पूरे होने का पता चलता है, जिससे संभाव्य काल कहते हैं। तो जब यहाँ पे काम के पूरे होने का पता चलता है तो वहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एक संभावना व्यक्त की जाती है कि ये काम पूरा हो गया होगा, तो वहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं कि मीना बाजार से आई होगी। तो मीना बाजार से आई होगी, मोनू सो रहा होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये काम हो चुका होगा या ये काम अभी समाप्त हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा, वर्तमान में ख़त्म हो गया होगा। तो यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो उदाहरण से आप उदाहरण को ध्यान से समझेंगे तो जब भी उदाहरण से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा काल है तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मीना बाजार से आई होगी, हमें क्या एक संभावना लग रहा है कि ये काम अभी समाप्त हो गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल होगा। अब काल का जो मुख्यतः दूसरा भेद होता है उसे देखेंगे। जैसे काल का जो मुख्यतः दूसरा भेद होता है वो भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय की बात की जाए उसे भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय की बात किया जाता है, जो समय बीत चुका है उसकी जब बात करते हैं क्रिया के जिस रूप में, तो वहाँ पे भूतकाल होता है। और भूतकाल काल का मुख्यतः दूसरा भेद होता है। वर्तमान काल के बाद भूतकाल हम पढ़ते हैं। यहाँ पे उदाहरण से जैसे एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं कि राम ने रावण का वध किया। तो यहाँ पे राम ने रावण का वध किया, ये बीते समय की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा। अगला एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे नाना जी कहानी सुना रहे थे। तो नाना जी कहानी सुना रहे थे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में थे आया है। तो जब किसी वाक्य के लास्ट में था, थे, थी आता है तभी इसे हम यह समझ जाते हैं कि ये भूतकाल का उदाहरण है। तो नाना जी कहानी सुना रहे थे, अभी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि वो कहानी सुना रहे थे, अब वो अभी नहीं सुना रहे हैं। तो ये एक बीते समय की बात हो गई। तो इस तरह से ये जब क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध होता है तो वहाँ पे भूतकाल होता है। भूतकाल के प्रकार को समझेंगे तो भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं ये देखते हैं। भूतकाल के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। भूतकाल के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं, नीचे दिए गए हैं। आइए समझते हैं इसको कि पांचों प्रकार कौन कौन सा होता है। तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है सामान्य भूतकाल। दूसरा जो प्रकार होता है आसन भूतकाल होता है। तीसरा पूर्ण भूतकाल। चौथा अपूर्ण भूतकाल। और पांचवा जो प्रकार होता है भूतकाल का संदिग्ध भूतकाल होता है। तो ये सभी भूतकाल के 5 प्रकार होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। इसे भी एक एक करके समझ लेते हैं। सामान्य भूतकाल क्या होता है? ये पहला प्रकार है भूतकाल का। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते समय का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से बीते समय का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं यहाँ पे कि राम सुबह 6 बजे घूमने गया, मोहन 11 बजे बाजार गया। तो ये जो मोहन 11 बजे बाजार गया, राम सुबह 6 बजे घूमने गया, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो उदाहरण है, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। अब दूसरा भेद होता है वो क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। अब आसन्न भूतकाल ये भूतकाल का दूसरा भेद है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है
उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। कार्य अभी बीते समय में कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है, वहाँ पे आसन्न भूतकाल होता है। उदाहरण से समझते हैं कि लिखा है सोहन स्कूल गया। सोहन स्कूल चला गया है लेकिन अभी कुछ समय पहले ही गया है। वह बाजार गया है, तो अभी कुछ समय पहले वह बाजार गया है। तो ये जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। आगे देखते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? तो ये तीसरा प्रकार होता है भूतकाल का। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य दिए गए समय के पहले ही पूरा किया गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो जब एक समय दिया गया होता है उससे पहले किसी कार्य को पूरा कर लिया जाता है, तो वहाँ पे उस वाक्य में पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे कि पूर्ण भूतकाल मोहनी जा चुकी थी, वर्षा खाना खा चुके थे। तो यहाँ पे चुका है, चुकी थी, चुके थे। तो यहाँ पे चुका थे, तो यहाँ पे चुके थे, चुकी थी। तो ऐसे जो शब्द आते हैं अंत में, तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। और यहाँ एक समय निर्धारित होता है, उस समय के अंदर या उस समय से पहले किसी कार्य को समाप्त कर लिया जाता है, कार्य पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे मोहनी जा चुकी थी, वर्षा खाना खा चुकी थी। तो ये उदाहरण किसके हैं? पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। आगे समझेंगे चौथा जो प्रकार होता है भूतकाल का, वो अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल का जो चौथा प्रकार है, अपूर्ण भूतकाल में क्रिया का कार्य का बीते समय में अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया बीते समय में शुरू हो करके और अभी जब हम उसकी बात कर रहे होते हैं उस समय यह बीते हुए समय की बात होती है, लेकिन अभी बीते समय में वह कार्य अभी चल रहा होता है, तो वहाँ पे अभी वह पूरा नहीं हुआ होता है, तो वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं कि मैं खाना खा रही थी। किसी ने कहा कि मैं खाना खा रही थी या मैं सो रही थी। अब ये जो उदाहरण है, ये जब कोई बोल रहा है कि मैं खाना खा रही थी या मैं सो रही थी, तो उस समय की बात कर रही है जब उससे पूछा गया था कि वो क्या कर रही थी, तो उस समय वो खाना खा रही थी। अभी वो खाना नहीं खा रही है, अभी वो तो ये बीते समय में कोई कार्य शुरू हो करके और बीते समय में कोई कार्य अभी चल रहा होता है, तो वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है। और यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल का पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी जैसे शब्द आते हैं, तो ये अपूर्ण भूतकाल होता है। पांचवा देखेंगे कि संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? ये भूतकाल का पांचवा और अंतिम भेद होता है भूतकाल का, कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो तथा कार्य होने में संदेह हो, वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो, यानी कि कार्य को बीते समय में होने का भेद हो, साथ में उसमें संदेह भी हो, तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि उसने दवाई खा ली होगी या मैं सो लूँगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो उदाहरण है, यहाँ पे बीते समय में कार्य को करने की बात हो रही है और वहाँ पे एक संभावना, एक संदेह की बात हो रही है कि वह दवाई खा ली होगी। खाई है कि नहीं खाई है ये कंफर्म नहीं हो रहा है, ये निश्चित नहीं हो रहा है, लेकिन भूतकाल की बात हो रही है, बीते समय की बात हो रही है और एक यहाँ पे संदेह भी बना हुआ है। तो ऐसे वाक्यों में जब क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो और कार्य होने में संदेह हो, तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। ये इसके उदाहरण है कि उसने दवाई खा ली होगी, ये उदाहरण संदिग्ध भूतकाल का है। यहाँ पे हम जानेंगे कि भविष्यकाल किसे कहते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि
वह बाजार नहीं जाएगा। अब वह बाजार नहीं जाएगा, ये कब की बात हो रही है? भविष्य में बात हो रही है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस तरीके से भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। इसके प्रकार को समझेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि भविष्यकाल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला कौन सा प्रकार होता है? सामान्य भविष्यकाल होता है। दूसरा संभाव्य भविष्यकाल, और जो तीसरा होता है हेतु मद भविष्य काल होता है। तो पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल, और तीसरा क्या होता है? तीसरा यहाँ पे होता है हेतु मद भविष्य काल होता है। तो ये जो तीनों प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य और हेतु मद भविष्यकाल, ये तीनों भविष्यकाल के प्रकार होते हैं। इन तीनों को समझ लेते हैं। सामान्य भविष्यकाल क्या होता है? सामान्य भविष्यकाल में ऐसी क्रिया जो भविष्य में शुरू हो और समाप्त होती है। सामान्य भविष्यकाल भविष्य में शुरू होगी और भविष्य में ही समाप्त होगी। तो तथा ये घटना अभी तक हुई नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी न कभी होगी, इसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं इसको कि जैसे मैं उससे कल मिलूंगी, या मैं कल जाऊंगा या जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कल जाऊंगी या मैं कल जाऊंगा, मैं उससे कल मिलूंगा, मैं उससे कल मिलूंगी, इस तरह का जो भविष्य में एक कार्य शुरू होगा और भविष्य में ही खत्म होगा, और ये भविष्य में कार्य घटित होगा, अभी यह घटित नहीं हुआ है। तो ऐसे इस तरह के जो वाक्य होते हैं, यहाँ पे सामान्य भविष्यकाल या सामान्य भविष्यकाल होता है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा जो होता है संभाव्य भविष्यकाल होता है। संभाव्य भविष्यकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना हो, वहाँ पे संभाव्य भविष्यकाल होता है। भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, वहाँ संभाव्य भविष्य होता है, संभाव्य भविष्यकाल होता है। उदाहरण से इसको देखते हैं कि वे शायद कल आएंगे। ये एक संभावना है कि कल हो सकता है कि वो आएं, तो वे शायद कल आएंगे। मम्मी शायद कल खाना बनाएगी। तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण है। भविष्यकाल का जो तीसरा प्रकार होता है हेतु मद भविष्यत काल होता है। इसे देखते हैं कि जिस क्रिया के एक कार्य का पूरा होना तथा दूसरे कार्य का निर्भय हो जाना हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। तो एक कार्य का पूरा हो करके दूसरे कार्य पर उसका निर्भर हो जाना हेतु मद भविष्यत काल कहलाता है। जैसे उदाहरण से कि वह कल आएगा तो मैं कल आऊँगी। अब उसके आने पर इसके आने की संभावना है, तो वह कल आएगा, उसके बाद ये आएगी। तो ये कार्य जब पूरा होगा उसके बाद ये इस पे निर्भर कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा? हेतु मद भविष्यत काल होगा। यह कृति ठीक से काम करती तो डांट नहीं खाती। तो इस प्रकार से अगर यह ठीक से काम करती तो डांट नहीं खाती। अब काम के करने का जो विधि है, जो प्रकार है, उस पे डांट खाना या नहीं खाना निर्भर कर रहा है। तो इस तरह से एक कार्य समाप्त होता है और उस पे दूसरा कार्य निर्भर होता है भविष्य, और ये भविष्य में होता है, तो वहाँ पे हेतु मद भविष्यत काल होता है। तो इस तरीके से आपने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों की परिभाषाएं और इसके सभी प्रकार, उसकी परिभाषा और उदाहरण को आपने समझ लिया है। काल से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर, जो सामान्य प्रश्न उत्तर होते हैं, काल से संबंधित पूछे जाते हैं। लिखने के लिए आता है कि काल की परिभाषा क्या है। तो आप क्या लिखेंगे? काल की परिभाषा, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल के प्रकार कितने होते हैं? तो काल के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं काल के? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसी के साथ आगे वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? तो अगर एक वर्तमान काल का उदाहरण देना हो तो आप, वह सो रहा है, ये किसका उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण, हम सब खेल रहे थे, ये किसका उदाहरण है? भूतकाल का उदाहरण है। वहीं पर भविष्य काल का उदाहरण क्या होगा? तो भविष्य काल का जो उदाहरण है, हम सब कल बाजार जाएंगे, ये भविष्य काल का उदाहरण है। और भविष्य काल में किसका? संभाव्य भविष्य काल का ये उदाहरण है। तो इस तरीके से
आपने पूरे काल को आपने समझ लिया, इसके सभी भेद और प्रकार को समझ लिया। आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, शुक्रिया।